नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी 11th की जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें हमने आपका जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है और क्रेब्स साइकिल्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया है। आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है कि जो क्रेब्स साइकिल जो होती है, इसके बाद जो पायरुविक एसिड आपका है इसका जब ब्रेक डाउन होता है तो कैसे ये प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आपने देखी है कि किस तरह से जब आपका जो पायरुविक एसिड का जब ब्रेक डाउन होता है तो मैट्रिक्स में जो प्रोसेस होती है, मैट्रिक्स में मेनली आपने देखा है वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं और इसके अलावा आपके जो 4 मॉलिक्यूल्स आपके NADH के और इसके अलावा आपका जो FADS2 है ये क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो ये NADH हैं और ये FADS2 है, ये क्या करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ क्या करते हैं, मूव करते हैं। एज यू नो जो क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जो होती है, क्रेब्स साइकिल आपकी होती है मैट्रिक्स में। मेनली अगर आप देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि भाई होता क्या है इस प्रोसेस में, अगर आप देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखेंगे, इसका जो सबसे अंदर का ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। अब इसके बाद दूसरा कि इसमें इसके अलावा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यानी इसकी 2 मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर वाली है ये आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये इसकी जो अंदर वाली है ये क्या होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये इसकी क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा जो क्या है, इन दोनों के बीच में आप इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो है, इनके बीच में ये जो खाली जगह जो है, ये खाली जगह क्या कहलाएगी, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाएगी। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस थी उसके होने के बाद क्रेब्स साइकिल आपका मैट्रिक्स में होगा। और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जो आपके मेनली 2 चीज़ें हैं, एक आपका NADH है और उसके अलावा आपका FADS2 जो है, इनका सिंथेसिस होगा। NADH का और FADS2 जो हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके ये इनर मेम्ब्रेन की और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ओर मूव करेंगे और इन्हीं का यूज़ होते हुए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनके द्वारा ये क्या होंगे, आपका मेनली जो ATP है, ATP का फॉर्मेशन होगा, ATP सिंथेसिस होगा। और इसके अलावा जो आपका अब ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उसमें वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये वाटर और ATP इस प्रोसेस में आपके क्या होंगे, बनेंगे या रिलीज होंगे। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको याद रखना है कि इसमें आपके मेनली क्या होते हैं, आपके 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें अगर आप देखें 5 कॉम्प्लेक्स हैं। ये सबसे पहला वाला फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इस कॉम्प्लेक्स सेकंड को आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हैं या इसको FADS2 डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं। इसके बाद ये आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है जो आपका साइटोक्रोम BC इसको कहा जाता है। और उसके बाद ये आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स है जिसको आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज C ऑक्सीडेज कहते हैं। और लास्ट आपका ये क्या है, जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, ये लास्ट वाला आपका क्या है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, जो आपका क्या कहलाता है, ATP सिंथेज कहलाता है।
अब सबसे पहले होगा क्या कि जो आपका NADH है, पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो क्या होता है NADH है, इस NADH का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये NADH जो है आपका, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज होकर के NAD पॉजिटिव में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, 4 जो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनसे होते हुए जो आउटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये चले जाते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो प्रोसेस है, इसकी जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ये क्या होती है, ये प्रोसेस होगी आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये जो बीच का ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये FMN और FES दो प्रोटीन जो हैं, यहाँ पे अगर FMN की बात करें, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है, और इसके अलावा FES यहाँ पे है आयरन सल्फर जो है सबस्ट्रेट इसको कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से बाइंड होकर के क्या करते हैं, मूव करते हैं। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं कहाँ, अगर आप इसमें मेनली देखेंगे 2 लाइन है, एक आपकी ये रेड वाली है, ये आपके दिखा रहे हैं हाइड्रोजन जो आयन है उनको, और उसके अलावा ये जो ब्लैक वाली जो है, ये दिखाएगी आपके इलेक्ट्रॉन किस तरह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को दिखाने का क्या करेगी, ये काम करेगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका इसी मेम्ब्रेन पे एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसमें एक क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा जाता है, पाया जाता है वो, और उसका नाम है UQ। अगर आप देखें यूबिक्विनोन, इसका नाम है यूबिक्विनोन, UBIQUINONA, यूबिक्विनोन इसका नाम है, जो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से आए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने का काम करेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इस कॉम्प्लेक्स सेकंड को अगर आप देखें, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो FADH2 है, ये FADH2 जो है, अगर आप देखेंगे, जब सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज होता है, उस दौरान FADH2 क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो इस प्रोसेस में, इस कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होगा कि ये FADH2 जो है, ये आपका मेनली अगर आप देखें FAD पॉजिटिव, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा FeD पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस दौरान भी क्या होगा, जो आपके जो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी फिर क्या होंगे, यहाँ पे 2 प्रोटीन्स हैं आपके, FAD है, और इसके अलावा फिर वही आयरन सल्फर जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे है FAD। अगर आप देखें तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका नाम होगा। तो ये भी क्या होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे जो यूबिक्विनोन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो क्या करता है, इनको रिसीव करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये यूबिक्विनोन जो है, ये आपका चेंज हो जाता है यूबिक्विनोल में, और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है, इसको आप साइटोक्रोम BC1 कहते हैं, या इसको और क्या कह सकते हैं आप, साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और इसके अलावा रिडक्शन भी होता है। तो मेनली साइटोक्रोम जो ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, इस थर्ड कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक तो आपके इसमें आते हैं पहले वाले से, पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है उससे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आ रहे हैं, और दूसरा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, जिनको क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है साइटोक्रोम B के द्वारा। इसके अलावा इसमें FES कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा साइटोक्रोम जो क्या है, C1 है, इसमें पाया जाता है। और इस दौरान यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी क्या किए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बाहर। बाकी ये इसके बाद इसको जो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी अगर आप सरफेस देखें, यहाँ पे साइटोक्रोम C है, तो ये साइटोक्रोम C इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं
जो फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। यहाँ पे अगर आप देखें ये साइटोक्रोम सी जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है आपका दो कॉपर सेंटर हैं, अगर आप देखें एक ये है और ये एक ये है, और इसके अलावा इसमें साइटोक्रोम ए है, और इसके अलावा साइटोक्रोम A3 इसमें पाया जाता है। ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये यहाँ पे इसके अलावा जो हाइड्रोजन आयंस हैं उन हाइड्रोजन आयन के द्वारा यहाँ पे भी अगर आप देखें जो 4 हाइड्रोजन आयन हैं उनमें से जो 2 हाइड्रोजन जो आयंस हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। यानी आपको याद रखना है जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन जो आयन हैं वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ से 2 जो हाइड्रोजन आयन हैं ये हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है उस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, जो बाहर अगर आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप प्लस प्लस देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ आपका क्या हो जाता है, यहाँ कंसंट्रेशन जो आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, और अगर आप यहाँ जो मैट्रिक्स जो है उसकी ओर देखें कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कारण ये हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, यहाँ अंदर एंटर करते हैं किस में, एटीपी सिंथेसिस में, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस में क्या होता है, जो आपका एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये क्या होता है, पीआई के साथ मिलकर के एटीपी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है एटीपी सिंथेज, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एडीपी से एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें जब आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन यानी ग्लूकोज आपका जो C6H12O6 है इसके ब्रेक डाउन के बाद अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो आपका जो दूसरी जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल उसमें रिलीज हो गई थी, यहाँ पे आपका वाटर और रिलीज होगा, और उसके अलावा एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस तरह से आई होप आपको ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।